हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपनी प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जब प्रत्यावर्ती वोल्टता आरएल श्रेणी परिपथ पर आरोपित हो। अपने आरएलसी पढ़ चुके हैं। आज प्रत्यावर्ती वोल्टता को अपनी श्रेणी आरएलसी परिपथ पर क्या करेंगे, आरोपित करेंगे। तो इसके लिए अपनी प्रतिबाधा, वोल्टता व धारा में कलांतर व फेजर चित्रों को बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक सर्किट लेता हूं। ये मेरे पास आर है और ये एल है। इसको वोल्टता देते हैं अपने पास वोल्टा सोर्स V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टता सोर्स देने से आपके पास जो प्रतिरोध R है इस पे VR वोल्टता स्थापित हो जाती है और जो L है इस पे अपने VL वोल्टता स्थापित हो जाती है। तो प्रतिरोध R तथा प्रेरकताओं L को प्रतिरोध R प्रेरकताओं L को श्रेणी क्रम में वोल्टता स्रोत V इक्वल टू V नॉट साइन मेगा टी से जोड़ा गया है। V इक्वल टू V नॉट साइन मेगा टी से जोड़ा गया है। अब अपनी प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, ये अपने पास है V इक्वल टू V नॉट साइन मेगा टी। ऐसे ही अपने पास धारा का समीकरण I इक्वल टू I नॉट साइन मेगा टी। अब अपने यहां से निकालेंगे R के सिरों पर विभवांतर। R पे कितना विभवांतर ड्रॉप हुआ और L पे कितना हुआ है उसकी समीकरण निकालेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं R के सिरों पर विभवांतर VR इक्वल टू V0R मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज के लिए जो इक्वेशन लिखी है, क्योंकि प्रतिरोध के लिए जो वोल्टता तथा धारा होते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। तो यहां पे अपने इसका लिख सकते हैं वोल्टता व धारा समान कला में है। ये किसके लिए होता है? प्रतिरोध। अब अपने L के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे। L के सिरों पर विभवांतर VL इक्वल टू V0L साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब जो वोल्टता है जो धारा से पाई बाई 2 कोण क्या है, आगे है। इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं VL वोल्टता धारा से पाई बाई 2 कोण आगे है। ये जो इक्वेशंस हैं ये अपने पीछे RLC सर्किट में पढ़ चुके हैं। अब इसका अपने बनाते हैं डायग्राम बनाकर इसकी प्रतिबाधा को डिटरमाइन करेंगे। तो अपने यहाँ पे ले लेते हैं दोनों समान कला में अपने पास, तो इसको ले लिया V0R ये ले लिया मैंने V0R और V0L। और इसके लिए वोल्टता और धारा दोनों क्या होती हैं, समान कला में। और जो ये धारा है I0, ये आपने ऐसा लिख सकते हैं, इसको I0 लिख देते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक अपने पास कितना है V0R। अब फिगर की बात करें, ये V0R और ये अपने पास क्या है V0L। तो इसका रिजल्टेंट निकालें अपने पास थीटा डिग्री पे V0। तो वोल्टता और धारा L के लिए क्या होती है, समान कला में होती है, और धारा से वोल्टता π/2 कोण क्या होती है, आगे होती है। ये किस में निकालते हैं, अपने L में निकालते हैं। इसको पॉइंट डाल देते हैं A, ये B और इसको डाल देते हैं P। अब अपने यहां से इसकी प्रतिबाधा का सूत्र है वो निकालें। प्रतिबाधा का सूत्र निकालने के लिए त्रिभुज ले लेते हैं OAP में। त्रिभुज OAP में OAP त्रिभुज लेंगे तो इसमें अपने लिख सकते हैं OP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OP अपने पास कितना है V0 का स्क्वायर OA, V0 R का स्क्वायर प्लस OB V0 L का स्क्वायर। ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I0 R की जगह यहाँ पे लिखेंगे Z, और कौन सा सर्किट है अपने पास RL श्रेणी सर्किट। तो प्रतिबाधा किसकी लिखेंगे RL की, का स्क्वायर इक्वल टू I0, R के लिए R आएगा अपने पास स्क्वायर प्लस I0, और इसके लिए अपने पास क्या आता है XL प्रेरणिक प्रतिघात। I0 स्क्वायर को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो Z RL इक्वल टू अपने पास बचेगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का रूट, क्योंकि मैंने यहां से ZRL निकाल दिया। अब ZRL निकालेंगे तो R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू होती है मेगा L, तो मेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ये अपने पास किसका सूत्र आया है, प्रतिबाधा का। अब प्रतिबाधा का सूत्र अपनों ने निकाल दिया। अब यहां से निकालेंगे कला कोण का, तो यह है प्रतिबाधा का सूत्र है। अगर अपने यहां से कला कोण की बात करें तो कला कोण को डिटरमाइन करेंगे वोल्टता व धारा में कलांतर। जब वोल्टता व धारा के कलांतर की बात करें तो थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू निकाल दो इस ट्राइंगल में। टेन थीटा निकालोगे तो अपने पास कितना आएगा V0L बाई V0R, V0L बाई V0R, V0L I0XL I0R, XL मेगा L बाई R। तो यानी अपने पास थीटा क्या बन जाएगा, दैट इज थीटा बनेगा टेन इनवर्स ओमेगा L बाई R। तो इस फॉर्मूले से अपनी वोल्टता व धारा में कलांतर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसका बनाएंगे अपने पास फेजर डायग्राम। सेम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दो फेजर बनाएंगे अपने पास। पहला ये फेजर बन चुका है, परंतु इसको मेगा की फॉर्म में बनाएं। जैसे अपने पास मेगा की फॉर्म में देखें तो अपने पास ये OA OB, ये अपने पास क्या आएगा Z इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वैल्यू अपने पास किसकी है, R की, और ये वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी मेगा L, और ये एंगल अपने पास कितना है थीटा है। ये इसका फेजर चित्र है। अगर अपने फेजर चित्र को थीटा की फॉर्म में बनाए तो वो भी बना सकते हैं। तो थीटा की फॉर्म में अगर इसका फेजर देखें तो ये अपने पास क्या है XX, ये अपने पास क्या है YX, ये ले लिया मैंने R, ये एंगल कितना है मेरे पास ओमेगा टी। अब अपने शुरू का इनिशियल एंगल ले लिया, R है, वहीं पे आपके पास क्या है I है। अब इसका फेज वोल्टता से धारा, इसे इसका जो बनाओगे तो इसको अगर आप शिफ्ट कर दो ओमेगा L को, ये ले लिया मैंने, मेरे पास कितना आ रहा है मेगा L। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में मिल जाएगा इस तरह से, ये आपके पास आ जाएगी प्रतिबाधा। प्रतिबाधा और R के बीच का जो एंगल है वो अपनों ने कितना ले रखा है थीटा, और ये अपने पास ओरिजिन आ जाएगा O। तो इस तरीके से अपने
इसकी प्रतिबाधा को क्या कर सकते हैं, निकाल कर और फेजर चित्र बना सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अपनों ने क्या किया है, एक आरएल परिपथ श्रेणी में लगा हुआ है जिसको वोल्टता स्रोत V इक्वल टू वी नॉट साइन मेगा टी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिससे R के सिरों पर VR और L पे VL वोल्टता स्थापित हो जाती है। दो समीकरण मान ली मैंने वोल्टता और धारा की। तो R के सिरों पर विभवांतर निकाले VR, तो V नॉट R साइन मेगा टी, क्योंकि प्रतिरोध के लिए वोल्टता और धारा में जो कलांतर होते हैं वो समान होते हैं, ये अपने स्टार्टिंग के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। इसके बाद L के सिरों पर विभवांतर निकालते हैं, तो वोल्टता होती है वो धारा से π/2 कोण क्या होती है, आगे होती है, यानी VL वोल्टता है, धारा से π/2 कोण आगे है। तो धारा से वोल्टता π/2 कोण हो गई आगे, और R के लिए मैंने वोल्टता और धारा दोनों क्या रख दी, समान कला में। इससे π/2 आगे किया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, वो मान लिया मैंने कितना आ रहा है, V नॉट आ रहा है। फिर मैंने इस वाले ट्राइंगल्स के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। पाइथागोरस अप्लाई करके यहाँ पे R रिजल्टेंट जो इस सर्किट का R है वो ZRL के इक्वल होगा, R के लिए R ही होगा, और L के लिए R की जगह अपने क्या लेते हैं, XL प्रेरणिक प्रतिघात। तो इसका स्क्वायर करके ZRL का सूत्र निकाल देंगे, R स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर L स्क्वायर का रूट। इसके बाद वोल्टता व धारा में कलांतर निकालेंगे, तो इस ट्राइंगल में मैंने tan थीटा निकाल दिया, जो मेरे पास क्या मिला है, tan इनवर्स ओमेगा L/R। फिर अपनों ने इसका फेजर चित्र बनाया है, दो फेजर बनाते हैं अपने, एक थीटा रेगुलेशन पे और सिंपल फेजर्स। तो ये सिंपल फेजर बनाया, तो यहाँ पर अपने पास कितना है R, यहाँ पे XL, इसकी वैल्यू क्या होती है, मेगा L, यानी इम्पीडेंस की फॉर्म में बना रहे। फिर इसको थीटा पे क्या कर दिया, रिवॉल्व करके फिर अपनों ने इसका फेजर है वो बना दिया। तो इस तरह से अपने RL श्रेणी सर्किट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं RC श्रेणी परिपथ। RL था, वैसे ही अपने पास RC श्रेणी परिपथ है, तो एक अपने सर्किट बनाएंगे R और C। R और C जो दोनों हैं वो वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, जिसे प्रतिरोध के सिरों पर VR और संधारित्र के सिरों पर VC वोल्टता है वो क्या होती है, स्थापित हो जाती है। यानी अपनों ने क्या लिखा है कि प्रतिरोध R, संधारित्र C, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V इक्वल टू V नॉट साइन मेगा टी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब अपने प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V इक्वल टू V नॉट साइन मेगा टी, और सेकेंड प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू I नॉट साइन मेगा टी। ये वोल्टेज और धारा के अपनों ने समीकरण लिख दी। अब अपने लिखेंगे VR का समीकरण। R पर प्रतिरोध R के लिए लिखेंगे, R के प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर। अगर इसके विभवांतर की बात करें तो VR इक्वल टू V नॉट R साइन मेगा टी, क्योंकि इसमें धारा व वोल्टता समान कला में है। इसके लिए वोल्टेज और धारा क्या होती है, समान कला में। अब अपने बात करते हैं L की।
प्रेरकताओं L के सिरों पर विभवांतर VL इक्वल टू V0L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। L के लिए वोल्ट था, उसमें क्या था आपके पास VL धारा से जो अपने ने इक्वेशन निकाली थी, जो अपने पास ली थी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। धारा से वोल्टता पाई बाई टू कोण क्या थी, आगे थी, और इसमें धारा से वोल्टता पाई बाई टू क्या है, पीछे है, क्योंकि धारा की कला मेगा टी और VL ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो धारा से जो वोल्टता है वो पाई बाई टू कोण क्या थी, उसमें आगे थी, और इसमें क्या है, धारा से वोल्टता पाई बाई टू कोण आगे, और इसमें धारा से वोल्टता पाई बाई टू कोण क्या है, पीछे है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर अपने इसके सिंपल डायग्राम की अगर अपने बात करें तो अपने यहां पे बना रहे हैं, जैसे सॉरी ये ले लिया मैंने I, तो यहां पे मेरे पास क्या है V0R, यानी ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास V0R, ये सेंटर है। तो ये दोनों समान कला में दिखा दिए वोल्टता और धारा, परंतु धारा से वोल्टता पाई बाई टू कोण क्या है, पीछे है, पीछे है, तो इसका मतलब ये आ गई वोल्टता V0C, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है V0C। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो अपने पास इसको कंप्लीट करेंगे और ये मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट, जो मान लिया मैंने कितना आ रहा है V0, इसको P पॉइंट दे दिया, ये A पॉइंट है और ये अपने पास कौन सा है, B है। अब अपने जो ये ट्राइंगल्स है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। प्रतिबाधा ZRC ज्ञात करना। अगर प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज OBP में या OAP में OP का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है V0 स्क्वायर OA। फिगर के अकॉर्डिंग OA अपना V0R यानी V0R का स्क्वायर प्लस AP की वैल्यू है V0C, तो V0C का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, उसके अंदर यहां पर आपके पास प्लस था तब ये फेजर ऊपर शिफ्ट हो रहा था, और इसमें माइनस है तो क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और सेम का सेम एज इट इज क्वेश्चन है अपने पास। तो V इक्वल टू IR, तो I0 और इसकी ZRC का स्क्वायर इक्वल टू I0 R का स्क्वायर प्लस I0, इसमें आ जाएगा XC धारतीय प्रतिघात। I0 स्क्वायर को कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो ZRC का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा XC का स्क्वायर। अब XC ZRC का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू होती है 1/मेगा-C, तो 1/मेगा स्क्वायर C स्क्वायर, तो ZRC निकालेंगे यहां से, तो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अपने पास किसका डिटरमाइन हो गया, प्रतिबाधा का। अगर अपनों ने प्रतिबाधा निकाल दी तो अब निकालेंगे अपने कला कोण, यानी वोल्टता व धारा में कलांतर। वोल्टता व धारा में कलांतर निकालेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा निकाल दो, उसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा V0C/V0R। V0C I0
XC I0 R। तो tan थीटा इक्वल टू XC बाई आर, XC की वैल्यू 1/मेगा C R। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/मेगा C R। तो इस वाले फॉर्मूले से अपने इसका कला कोण निकाल सकते हैं। अब अपने यहां पर बात करेंगे इनकी फेजर चित्र की। फेजर्स चित्र बनाएंगे। अब अपने दो फेजर बनाते आए। एक तो सेम फेजर यही बन जाएगा अपने पास, इसको लिख देंगे अब R, ये आ जाएगा 1/मेगा C, क्योंकि प्रतिबाधा की फॉर्म में फेजर बनाएंगे और ये अपने पास आ जाएगा R। तो यहां से जब अपने Z निकालेंगे इसका, तो Z क्या बनेगा, √R² प्लस 1/मेगा²C²। इस वाले के लिए ये P पॉइंट आ जाएगा, ये A और ये B। फिर अपने ये तो फेजर बना दिया, इसके लिए अपनों ने थीटा, ये सिंपल फेजर बनाया है। अब अपने इसका थीटा रिवोल्यूशन फेजर अगर बनाए तो इसको थीटा डिग्री पे क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये मान लिया मैंने V0R की जगह क्या मान लेता हूं R। और जो वोल्टेज है और ये इसमें एंगल कितना है आपके पास π/2। तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी सेंटर, इसको डिनोट करेंगे 1/मेगा C। अब इसको कम, और इसके बीच का जो एंगल है ये अपने क्या लेके चलते थे, ω/t। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका रिजल्टेंट ये जाएगा, रिजल्टेंट और R के बीच का जो एंगल है वो अपने पास क्या लेके चलते हैं, थीटा। तो ये क्या बनेगा अपने पास यहां से, Z इक्वल टू √R² प्लस 1/मेगा²C²। तो इस तरीके से अपने RC परिपथ के लिए भी उसका प्रतिबाधा का सूत्र, कला कोण का सूत्र और फेजर चित्रों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 3 सूत्र हैं उनको क्या किया है, डिटरमाइन किया है। तो थैंक यू आज के लिए।